हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं जब आप पहली बार अपने हाथों से अपने स्पाउस को तैयार करोगे। ठीक है, व्हेन यू मेक हिम रेडी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप अपने हस्बैंड को पहली बार तैयार करोगे अपने हाथों से तो उनको कैसा लगेगा। ठीक है, ज़्यादातर हम देखते हैं वो आपको तैयार करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे जब आप उनको तैयार करोगे, जब आप उनको रेडी करोगे तो वो फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग क्या होगी। ठीक है। दो पायल्स हैं हमारे पास। पायल वन, वी हैव 1 3 6 8 11 13 16 18 20 22 25 26 28 30 31। एंड पायल टू हमारे पास है 2 5 7 9 4 10 12 14 15 17 18 21 23 24 27 29। ठीक है। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए। लास्ट में राधा रानी का संदेश ज़रूर से देखिएगा। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। 'राधे राधे पहलवान'। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी। आपके फ्यूचर स्पाउस को जब आप पहली बार अपने हस्बैंड को पहली बार आप प्यार करेंगी तो उनकी फीलिंग क्या होगी, आपकी फ़र्स्ट टाइम वाली फीलिंग क्या होगी, क्या रोमांटिक अटैम्प्ट्स हो सकते हैं, आज हम ये सब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे शुरू। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। 2 of Pentacles, King of Pentacles, the Wheel of Fortune, the Hanged Man, Death, oh, the Star, the Strength, Ten of Swords, Queen of Swords, and we have the Seven of Cups। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त की कमी होने की वजह से ऑलरेडी सब कुछ लेट चल रहा होगा दिन से, शुरुआत से। और अभी आप दोनों को ना किसी, आई थिंक सो, किसी रिचुअल के लिए ना बाहर जाना है फैमिली के साथ। जैसे शादी अभी हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आप देखो कार्ड्स में, देखो सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है मुझे, 2 ऑफ वॉन्ड्स या फिर 7 ऑफ कप्स। बट 7 ऑफ कप्स की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, तो हम 2 ऑफ वॉन्ड्स लेके चलेंगे। या 10 दिन का कार्ड आ रहा है हार्डली, तो बस इतने ही दिन हुए होंगे आपकी शादी को, 2 हफ्ते या 10 दिन। और किसी रिचुअल के लिए अब बाहर जाना पड़ रहा है। और ये कोई ऐसा रिचुअल होगा जो डेफिनेटली आप दोनों को साथ रहकर ही करना होगा। यहाँ पे क्या होता है, बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आपके स्पाउस को ना भूख ना बर्दाश्त नहीं होती होगी, क्योंकि देखो सफ़र पे वो कुछ ज़्यादा खाते नहीं होंगे, सफ़र पे जाने से पहले ही कुछ खाना चाहते होंगे। तो आज जल्दी से कह रहे हैं कि ना मेरे लिए प्लीज़ टोस्ट लगा दो, मैं जल्दी से टोस्ट खा लूँगा, तुम बस जल्दी से लगा के ले आओ तो मैं जल्दी से तैयार भी हो जाऊँगा साथ साथ। तो यार ठीक है, मैं लगा के लेकर आती हूँ, लेकिन पहले ये अपना पैंट शर्ट अच्छे से पहनो। इतना पहनो ही अपना कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट। हाँ हाँ, तुम लगा के लेकर आओ। तो ऐसा पैंट शर्ट या अपना कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, इतने आप टोस्ट लगा कर आए, एक दो ब्रेड और इनको दी, लो खाओ आराम से बैठ के, मैं इतने तैयार हूँ। और फिर तुम जल्दी से, तुम्हें कहा ना कि तैयार हो जाओगे, हाँ हाँ तैयार हो जाऊँगा। इतना टेस्टी सैंडविच आपने बनाया,
कि धीरे धीरे खा रहे हैं, मजे ले लेकर। अरे क्या, चलना नहीं है तुम्हें? मजे ले लेकर बच्चों की तरह खा रहे हो। अरे यार जल्दी करो यार, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम्हें देखो, तुम्हें मतलब तुम्हें सब कुछ करना है ना? अरे तो तुम ना खाओ, मेरे को उससे क्या। अच्छा जी, बस बदल गए तुम्हारे रंग। अरे नहीं, रंग नहीं बदले, लेकिन मेरे को भूख लगती है। तुम तो व्रत व्रत रखती रहती हो, तुम्हें तो व्रत की आदत पड़ चुकी है। मेरे को नहीं है इतनी आदत। मेरे को खाना होता है, जब मेरे को होता है ना तो मेरे को खाना होता है। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ अभी। पानी वानी पिया जल्दी से, और देखने लग गए इनको। इनका कोई चीज़ नहीं मिल रही, वॉच नहीं मिल रही, या फिर कोई परफ्यूम नहीं मिल रहा, कोई इत्र नहीं मिल रहा, ना जाने क्या नहीं मिल रहा है इनको ऐसा। तो आप परेशान हो गए, ये मेरे को वो ये चीज़ नहीं मिल रही। आप कह साइड हो जाओ, तुम ना बैठ जाओ, आप ना, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तैयार मत करना, मेरे को चंपू बना दोगे तुम तो। हाँ, मैं कुछ भी बनाऊँ तुम्हें क्या? तुम अपनी बीवी से इतना नहीं करवा सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे क्या, अच्छा ठीक है करो, लेकिन ना मेरे को चंपू मत बनाना, ठीक है? मैंने ना, मम्मी ना बचपन में चंपू बना देती थी। अब तुम भी अगर मेरे को चंपू बना लोगे, मेरे को मेरे सारे बचपन के दिन याद आएंगे। तो कह रहे हो अच्छी बात है ना, आप कह रहे हो अच्छी बात है ना, बचपन के दिन याद आने चाहिए। ओ यार प्लीज़, ऐसा आपका हाथ कलाई पकड़ी प्लीज़ यार। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी, मेरे को ढूंढने तो दो, क्या क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो ऐसा आप ढूंढने लगे, आपको सारा, आपने सारे सामान कलेक्ट कर लिया, और अभी आप गए और आपने बहुत सारी चीज़ें ले ली अपने पास। अबे मेरा कोई मेकअप नहीं करना है, मुझे बस थोड़ा सा रेडी करना है, दो मैं हो जाता हूँ। मैं करूँगी ना, मैंने कहा। तो ऐसा लगाई, क्रीम डाली हाथ में, डैब 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 करके डॉट्स इतने सारे बना दिए, और कहा देखो। तो कि ये तुम मेरे से खेल रही हो? तो क्या कह रहे हैं कि तुम मुझसे खेल रही हो? अगर वो खेल नहीं रही है, ऐसी लगानी चाहिए, टैप 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 करके। कभी खुद से लगाई है तुमने? तो अगर तुम्हें मुझसे क्या, मैं लगाऊं कि ना लगाऊं, तो तुम पे ज़रूर करूँगी ये एक्सपेरिमेंट। अरे यार कहाँ फंस गया मैं। चाहे आपने ज़िंदगी में कभी ना ऐसे टैप 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 करके लगाई हो, लेकिन आप उनको ज़रूर लगाओगे, ठीक है? ऐसे डॉट 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 बना के अच्छे से मल मल के उनको क्रीम लगा रहे हो। फिर हल्का सा पाउडर लिया और जब आपको पाउडर, उन्होंने आपने उनको पाउडर लगाया ना, उनको लिटरली अपने सारे चाइल्डहुड डेज याद आ गए कि कैसे उनकी मम्मी क्रीम लगाती थी, फिर ऊपर से पाउडर लगा देती थी। ठीक है, अभी कह रहे हैं ऐसे पूरे बाल अपने आप से बिगाड़ लिए कि अभी तुम बाल बनाओगी, है ना? तो अगर हाँ बाल बनाऊंगी, बिगाड़े क्यों तुमने? अच्छा है ना, बिगड़े रहने चाहिए, बढ़िया है। थोड़ा बचपन वाली फीलिंग आएगी कि अभी हम खेल कूद के आए हैं, या फिर हम सो के उठ के आए हैं, या फिर अभी नहा कर आए हैं, और फिर मम्मी अच्छे से बाल वगैरह बना रही हैं, तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल, है ना? तो अभी तुम भी बाल बनाना। तो ऐसा पूरा अच्छे से आप बाल वाल उनके बना रहे हो, बड़े प्यार प्यार से। तो कह रहे हो आप, ये बाल इतने रूखे क्यों हो रहे हैं तुम्हारे? कभी कभी करी है अच्छे से कॉम तुमने अपने बालों में? अरे यार तुम अपना ध्यान रखते भी हो कि नहीं रखते हो? तो आपको बस ऐसे देखे जा रहे हैं, और आप इनको कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करे जा रहे हो उनकी। तो ना एकदम से ना हल्का सा ऐसे आपके ना कमर से ऐसे ऐसे से हाथ सरकाए, और ऐसे पीछे से पकड़ लिया। आप एकदम रुक गई, आपकी कंघी रुक गई वहीं पे। हाँ कह रहे हो ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्यों करा तुमने? तो कह रहा है अरे तुम अपने काम पे ध्यान दो, मुझे मेरे काम पे ध्यान देने दो। अभी मैं अकेला बैठे बैठे क्या करूँगा, है कि नहीं, क्या करूँगा? तो अच्छा ठीक है, ऐसा आपको पकड़ा, और पूरा ना अच्छे से हाथ ऐसा ऐसा लगा रहे हैं आपके कमर पे। ठीक है, आपको पीछे से ऐसा हाथ लगा रहे हैं, और आपकी ना चोटी को या आपके जूड़े को ना ऐसा ऐसा हाथ लगा रहे हैं। अगर मेरी चोटी को, मेरे जूड़े को मत छेड़ो। आपने चोटी बना रखी होगी ना, मेरी चोटी को मत छेड़ो, नहीं तो ना इसी चोटी से ना तुम्हें दबोच लूँगी मैं। अच्छा, मतलब तुम्हारी क्या वो जो एक वो बड़ी सी चोटी होती है, वो वाली चोटी है तुम्हारी? अगर तुम मेरे को डैड बोल रहे हो, नहीं नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि ना उनकी जो चीक्स पे आप एकदम बाइट कर लेते हैं ना, काट लेते हो उनको, और ये आए हाय नेचुरल मेरा गाल लाल कर दिया तुमने तो। अच्छा ऐसे करा, ऐसे नहीं करा तुमने, नहीं तो मैंने ऐसे भी गाल लाल अच्छे से कर सकती थी। ठीक है, तो ऐसे अच्छे से बाल वाल बनाए। घर लो खुद से, अब अपने परफ्यूम लगाओ, ये तो अच्छे से पहले परफ्यूम लगाने लगे ना, आपको भी ऐसे ऐसे कर दिया। खेल रहे हैं, ठीक है? और अगर ज़्यादा करोगे ना, मैंने तुम्हारी ना पूरी ड्रेस गीली कर देनी है। ठीक है, पूरी ड्रेस पे पाउडर डाल देना है, फिर मैंने तुम्हारे उस पर कर दो, तुम्हें बनाने पड़ेंगे।
मुझे क्या है, तुम ही तो तैयार कर रही हो ना, मैं कह दूंगा बाहर जाके कि देखो मम्मी इसने मेरे ऊपर पाउडर गिर दिया, अभी ये मुझे तैयार नहीं करी। अच्छा बाबा तुम ये बोल भी दोगे? हाँ मैं बोल भी दूंगा, चाहे मैं कैसे भी बोलूँ। अच्छा है ना, हाँ अच्छा। तो यहाँ पे ना हल्का सा उनका कान आपने पकड़ा और आपने कहा ये टाइम देख रहे हो, ये टाइम का पूरा हिसाब बाहर देना पड़ेगा। चलो चलो चलो, ऐसा कान पे लेके जाओ। अरे कान क्यों पकड़ रही हो तो मेरा, मुझे कान पकड़ के कहाँ लेकर जा रही हो? और छोड़ो और कहा, अरे मैं भूल गई फ्लो फ्लो में। हाँ हाँ फ्लो फ्लो में तुम भूल भी जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ी इज्जत तो दो मुझे। थोड़ी इज्जत तो दो। जैसे ना मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ हुई होगी, जैसे आप अराउंड से बाहर गए ना, तो एकदम सब खींच लिया और कहा कि ये नहीं बताओगी मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे यार कोई देख लेगा यार, कोई आ जाएगा इस तरफ पे। कोई नहीं आएगा, दीवार है सामने, कोई भी नहीं आएगा। तुम पहले मुझे ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। नहीं बताओगे तुम मुझे? हाँ मैंने तैयार करा है तो अच्छे ही लग रहे हो ना, बुरे थोड़ी लगोगे। तुम क्या सुनना चाहते हो? अपनी तारीफ, जो तुम कभी करती ही नहीं हो जान। अभी तो 2 हफ्ते ही नहीं हुए हमारी शादी को और तुमने देखो मुझ पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही। हाँ तो बताओ ना मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा। अभी बाहर अगर किसी ने कहा ना कि हम लेट हो रहे हैं, आपके ना मुंह पे ऐसा हाथ रख दिया, जस्ट टेल मी हाउ डू आई लुक। तो आप कह रहे हो कि अच्छा ये जो बाल हैं ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी कोई सूखी हुई घास हो। ये जो चेहरा है ये बिल्कुल मुझे एक ऐसी फीलिंग दे रहा है कि इस चेहरे पर ना मैं बस खेल लूँ, इस पूरे चेहरे से इसका ना गुली 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 कर लूँ। मेरा मन कर रहा है, बिल्कुल टेडी बियर वाला फेस लग रहा है। और ये जो ये प्यारे प्यारे से जो हाथ हैं, ये प्यारे प्यारे से हाथ मुझे ना मन कर रहा है ना बिल्कुल दबा लूँ। और ये जो प्यारे प्यारे सी ये जो बाहें हैं ना, बिल्कुल मेरा मन कर रहा है कि इनको ना से खींच कर गले लगा लूँ। तो जैसे उनके आपने तारीफ कर रहे हो, वो कह रहे कि एक बात अभी आपने उनको हक कर रखा है ना, तो ऐसे तो जैसे आप जो जो एक्शन करोगे ना, तो उन्होंने ऐसे हाथ पूरे वो कर लिए, फिर आपने उनको ऐसे गले लगा लिया, ऐसा करा ना। तो कह रहे ये एक बात बताना, वैसे तो जो हुआ अच्छा था, लेकिन बनी तुमने मेरी बेइज्जती करी है, मेरी तारीफ करी है। हंसने लगे और उनका सब आया। तो मेरी समझ आ गई ये राज ना मेरे साथ ही चला जाएगा और तुम्हें नहीं समझ आएगा। इस राज को राज रहने दो, ठीक है। आप लोग बाहर गए, बाहर पक्का आप लोगों की शामत लगी। आप लोगों को बताया गया कि इतना लेट हो गए, लिटरली आप 30 to 40 मिनट्स लेट हो गए हो, और सारे लोग बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। और हल्का सा ना आपके हस्बैंड हंस रहे हैं, तो आपसे ना सब लोग कह रहे हैं कि तू क्यों हंस रहा है? हैं? ये क्यों हंस रहा है? आप कह रहे हो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे ही। हाँ ठीक है समझते हैं हम भी, चलो चलो जल्दी जल्दी। सारे लोग जाने लगे ना। आपके ना हस्बैंड ने हल्का सा नीचे झुक के कहा कि आज जो तुमने मुझे तैयार करना ना, माँ कसम बहुत मज़ा आ गया। और बिल्कुल ना बिल्कुल याद रहेगी मेरे को ये दिन, ये पूरा समय मेरे को याद रहेगा। मैं तो कहती हूँ रोज़ रोज़ हमारा कहीं बाहर जाना हो और तुम्हारा रोज़ रोज़ मुझे तैयार करना हो तो कितना मज़ा आ जाए। मतलब ऐसे जब आप उनको पहली बार रेडी करोगे ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा हंसेंगे वो, मज़ा आ जाएगा उनको। उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें ना मतलब आज आज उनका दिन बन गया। आज उनकी शुरुआत थी इतने अच्छे से हुई है ना, तो एंडिंग भी बढ़िया ही होगी, ठीक है। तो बहुत मज़े आएंगे जब आप उन्हें पहली बार रेडी करोगे ना। एक तो क्या होगा, या तो जब वो आपसे ना रेडी होना चाह रहे होंगे ना, वो शायद ऐसा, अब ये बिल्कुल इस रीडिंग से बिल्कुल हटके है, ये जो चीज़ें आ रही है अभी अलग से मैं बता रही हूँ, ठीक है। जब वो पहली बार आपसे रेडी होना चाहेंगे ना, तो या तो कोशिश वो ये करेंगे कि ड्रामे करेंगे मुझसे, यार मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, मुझे वो चीज़ नहीं। तो आप उनको पता है आपका स्वभाव कैसा है कि आप ढूंढने लग जाओगे। आप जब ढूंढोगे तो आप करोगे चलो मैं ही तैयार कर देती हूँ, ठीक है। आपका स्वभाव ऐसा ही है, आप पूरा काम कर ही देते हो, फिर आप कोई आधा काम छोड़ते नहीं हो। तो बैठा दिया तैयार करने लग गए। या फिर जब आप उन्हें तैयार कर रहे होगे तो ना बार बार चीज़ों को बिगाड़ रहे होंगे, जैसे बार बार बाल को बिगाड़ लिया आपने, बाल सेट करे एकदम से कहा कि वो चीज़ लाना, फिर बाल बिगाड़ दिए।
आप वो चीज़ लेने गए, फिर बाल बिगाड़ दिए, फिर आपको समझ आ गया ये बार बार जो बाल बिगड़े रहे हैं ना, ये पूरे बिगाड़ देती हूँ मैं। वो पूरे बाल बिगाड़ दोगे ना, इतना हंसेंगे ना, इतना हंसेंगे कि मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। जब ये बिल्कुल ना इनके बाल बिगड़े होते होंगे ना, इधर उधर जा रहे होंगे, तो बिल्कुल इतने क्यूट लगते होंगे ना, इतने झल्ले भी लगते होंगे ना, तो भी इतने क्यूट लगते होंगे कि आपका दिल करता होगा अरे यार इसको तो ना मतलब कुछ कर लूँ इसका। इसे ना चूम लूँ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, इसको ना पूरा किसेस से फुल कर दूँ, ऐसा आपका दिल करता होगा, फुल ऑफ किसेस मार्क्स, ठीक है। और जब आप इन्हें तैयार करते होगे ना, तो आपसे बातें बहुत करते होंगे, आप कहते हो कि मेरा मन मत भटकाओ। सुन, तुम भटका रहे हो, आप इनको बालों पे कलर लगा रहे हो, या फिर आप इनके बाल सेट कर रहे हो, आप इन्हें क्रीम लगा रहे हो, आप इनके कॉलर को सही कर रहे हो। कभी कभी ना कॉलर ख़राब कर लेते होंगे, आपसे सही करवाना होता होगा तब। तो ऐसा कॉलर को सेट कर रहे हो, बटन लगा रहे हो, जिससे ऊपर का जो शर्ट का बटन होता है ना, कभी कभी लगता नहीं है, तो आपसे लगवा लिया, टाई पहना लिया आपसे, ठीक है। तो बातें करा करते होंगे, और जब आप बात नहीं करते होगे ना, तो ना आपको या तो हल्का सा ना ऐसा पास आके कहते होंगे बहुत सीरियस हो रही हो तुम, तो आप कहते हो हाँ सीरियस नहीं होंगी तो और क्या होंगे, जैसे आपने बोला हाँ सीरियस नहीं होंगे, तो ऐसे पीछे हो गए, बिल्कुल डर जाते होंगे जब आप ऐसा बोलते होगे ना, और कहते होंगे तुम बिल्कुल ना तीखी मिर्ची जैसी हो, पता नहीं चलता कब कहाँ से कैसे आग लग जाए। दिखने में लगती नहीं हो इतनी तीखी, लेकिन बोलने में करने में बहुत तीखी हो। तो सच में आप बोलने में करने में सच में तीखे हो, और बहुत ही प्यारे हो आप। सो इस तरीके से जब आप उन्हें रेडी करोगे, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपके स्पाउस आपको ऐसे तंग कर सकते हैं, और आप उन्हें ऐसे उनकी तारीफ साथ साथ थोड़ी बेइज्जती के साथ उनकी तारीफ कर सकते हो। ठीक है। ऑल्सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आर लव्ड वंस, हमें हमेशा अपने लव्ड वंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा हो जाता है हंसी मजाक में, ठीक है, जो उन्हें कभी बुरा नहीं लगता होगा, क्योंकि आप उन्हें मज़े उनके मज़े लेते होगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। सो ये था आज का एक बहुत बड़ी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, बहुत ही बढ़िया आएगी। बहुत पहलवान तो इतनी मजाक ही आई है ना, मज़ा आ गया सही में। अब पार्ट 2 आपका देखते हैं क्या बम फूटने वाला है। लेट्स सी। जब आप पहली बार अपने स्पाउस को रेडी करोगे, मतलब अपने हस्बैंड को रेडी करोगे, तो क्या मतलब होने वाला है सब कुछ ना, क्या मज़े मज़े आने वाले हैं, क्या हंसी मजाक करने वाले हैं, क्या रोमांस करने वाले हैं, सब देखने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो चलिए एक साथ लेते हैं पहले प्रभु का नाम, फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे शुरू। द हैंग्ड मैन, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द डेथ, द फूल, two of wands, the emperor, we have the 10 of wands and the page of pentacles। ठीक है। ओके, ये वो मोमेंट होगा जहाँ आपने पहली बार उनको कुर्ता परचेज़ करके अपने हाथों से दिया होगा, ठीक है। तो जैसे ना रात का समय है, आप पूरे दिन से सोच रहे होगे कि कब मैं इनको गिफ्ट दूँ गिफ्ट दूँ गिफ्ट दूँ, लेकिन जब भी आप गिफ्ट देने चाह रहे होगे, तो किसी न किसी काम में ये उलझ ही रहे होंगे। कभी कोई इनको बुला रहा होगा, कभी ये किसी को बुला रहे होंगे, कभी कोई इनसे बात कर रहा होगा, कभी ये किसी से बात कर रहे होंगे। तो ऐसे ना पूरे दिन में ना टाइम ही नहीं मिला इनसे ना प्रॉपरली आमने सामने बात करने का। तो अभी क्या हुआ है
रात का समय है, ये बिल्कुल अपना अच्छे से बाल वाल ऐसा सेट वेट करके आराम से थोड़ा मुँह हाथ धो के पैर वैर धो के आपके पास बैठे हैं, और आपको ऐसा करके ऐसा करा और अपने पास ऐसा करके बुला लिया और आप आके एकदम चिपक गए। तो ऐसा ना इनकी छाती पर रब करते करते हुए आपने कहा कि एक बात करनी है। कह रहे हाँ बोलो ना जान। तो आपने कहा कि जैसे छाती पे आपका हाथ रुक गया, तो उन्होंने आपका हाथ ऐसे पकड़ लिया, अपनी छाती पे ऐसा अपना हाथ भी रख लिया आपके हाथ के ऊपर ऐसे करके। तो कहा कि हाँ बोलो। कह रहे हो कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। हाँ, क्या क्या मतलब क्या देना है, कुछ कुछ कोई काम है क्या? नहीं नहीं, प्लीज़ क्लोज योर आइज़ ना। ओके, सो एनी गिफ्ट? हाँ। तो ऐसा आंखें बंद कर ली आपने, कहा कि नहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे। आपने बिल्कुल अपने एक हाथ से उनकी आंखें ऐसे बंद करी, ऐसे आंखें छुपा दी, कवर कर दी, और पिल्लों के पीछे से आपने पैकेट निकाला और उनको उनके लैप पे रख दिया। आपने कहा देखो। तो कह रहे हैं ये क्या है? तो कह रहे हैं आप देखो ना, प्लीज़ देखिए। तो जैसा उन्होंने खोला, देखा, पहला कुर्ता आपकी तरफ से, और उन्हें कुर्ते पहनने का बहुत शौक होगा। पहला, या फिर ये ना एक शॉल भी हो सकती है, कुर्ते के साथ शॉल आपने दी हो, ऐसा हो सकता है। तो कोई गर्म कुर्ता हो, उसके साथ आपने शॉल दी हो, और जैसे सर्दियों का मौसम आने लग रहा है, तो आपने सोचा कि पहला गिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ से भी और बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो जैसा इन्होंने देखा, फेवरेट इनका कलर, ठीक है, फेवरेट इनका कुर्ता पजामा शॉल, तो इन्हें तो मज़े ही आ गए। कह रहे मेरी तो लॉटरी लग गई हो, वाह बहुत सुंदर है बहुत। और इसमें ना एक छोटी सी ना आपने कलाकारी करी होगी। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करनी आती होगी ना, तो आपने एम्ब्रॉयडरी उस पर करी होगी। तो कह रहे ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अपने आप से हुआ, ये तुमने करा है ना। तो आप हंसने लग गए, कह रहे ओ गॉड यार, उसको ना चूमने लग गए, जो आपने फ्लावर छोटा सा बनाया या उनका नाम लिखा या आपने कुछ कुछ बनाया एम्ब्रॉयडरी से, उसको चूमने लग गए और एकदम अपने दिल से सीने से लगा लिया और कहा इसे तो ना मैं संभाल के रखूँगा। आप कह रहे हो संभाल के रखोगे या पहनोगे भी? हाँ हाँ पहनूंगा, लेकिन हमेशा ना अभी ख़राब भी कभी हो गया ना, तो इसे बिल्कुल संभाल के रखूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला तोहफा है तुम्हारी तरफ से। आई लव यू सो मच, ऐसे एकदम गले लगा लिया। और आपने कहा कि पहन कर नहीं दिखाओगे? पहनूंगा, लेकिन अगर तुम पहनाओगे तो। क्या बात कर रहे हो? हाँ तुम पहनाओगे तो पहनूंगा, नहीं तो नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन अपनी आंखें बंद रखना, ठीक है, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं तुम्हें सिर्फ कुर्ता पहनाऊंगी और तुम्हें शॉल उड़ाऊंगी। हाँ हाँ बाबा ठीक है। तो पजामा पहन कर आ गए हैं। उन्होंने अपना ऊपर का या तो बनियान पहनी है या फिर कुछ नहीं पहना। तो आपने ऐसे एकदम उनको ऐसा हाथ लगाया ना, आपने पहले अपनी आंखें ही बंद कर ली। तो ऐसा ना आपका हाथ ऐसा लिया और अपनी बॉडी पे लगाया, तो आपको पता चला उन्होंने कुछ नहीं पहना ऊपर, आपके हस्बैंड ने। और आप एकदम से पीछे कर लिया आपने अपने हाथ, और आप एकदम शर्माने लगे। कह रहे हैं अरे अभी इतना भी नहीं ना, लो ना पहनाओ। ऐसा आपके हाथों में कुर्ता दिया और कह रहे हैं देखो मेरी आंखें बंद है, तुम्हें तो खोलनी पड़ेंगी। आपने खोली और आप पहली बार, उनकी आंखें बंद है, आप पहली बार उनको सामने ऐसा देख रहे हो, उनकी बॉडी बिल्कुल ऊपर उससे देख रहे हो, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। उनके चेस्ट पे अगर हेयर्स होंगे ना, आपको बहुत अच्छे लगते होंगे। ठीक है। तो आपको थोड़ी शर्म आ रही होगी, तो आपने ऐसे आंखें नीचे अपनी करी और उनको ना अच्छे से कुर्ता वगैरह पहनाया, और उन्हें थोड़ा खड़ा होने के लिए कहा। पहले बेड पे बैठे होंगे ना, तो उन्हें खड़ा होने के लिए कहा और अच्छे से एडजस्ट करा कुर्ता वगैरह। तो जैसे ही आप उनकी कमर पे हाथ लगाने लग गए ना, और उनकी पीठ को ऐसा हल्का हल्का हाथ लगाने लग गए, ठीक है, आप तो उन्हें देख रहे हो लेकिन वो आपको नहीं देख रहे हैं। तो उनको ना आपके टच से महसूस हो गया कि आप ना उन्हें हल्का सा झुकाना चाहते हो। तो जैसे ही आपने शोल्डर के पास आप ऐसा हाथ लेकर जाने लगे, तो एकदम वो खुद ही नीचे हो गए, और ऐसे जैसे नीचे हो गए ना, आपको गोदी में उठा लिया उन्होंने। ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा गोदी में उठा लिया और वो कह रहे क्या करा, तो एकदम उन्होंने आंखें खोली, सरप्राइज। ये दैट इज़ सो अनएक्सपेक्टेड, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो कह रहे तो अच्छी बात है ना, मुझे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिला, तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलना चाहिए। तो कह रहे हैं कुर्ता तो बहुत अच्छे से बनाया तुमने, कहाँ से सीखा?
अरे कहाँ से क्या सीखा? ऐसे तो सबको ही आता है, क्या छोटे बच्चों को नहीं बनाते? तो जब हम छोटे बच्चों को बनाते हैं तो तुम किसी छोटे बच्चे से कम थोड़ी, बस तुम्हारी हाइट थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन किसी छोटे बच्चे से कम नहीं हो तुम। ऐसा आपने उनको पकड़ा हुआ है ना, तो ऐसे उनके कान ऐसे दोनों पकड़े हुए हैं और वो आपको हवा में ऐसे झुला रहे हैं, बिल्कुल घुमा रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो ऐसा आपको नीचे एकदम से फ्लोर पे अभी खड़ा करा दोबारा, और कहा कि लो अब शॉल पहनाओ। तो जैसे आपने शॉल उड़ाई ऐसे पीछे से करके, तो ऐसे उन्होंने ना शॉल पकड़ ली और उसी शॉल को आपके अंदर भी लपेट लिया और आपको अंदर से ऐसे खींच लिया। तो दोनों हैं आप उसी बड़ी सी शॉल में, आप दोनों लिपटे हुए हो अभी, ठीक है। ऐसे करके शॉल ऐसा ओढ़ ली उन्होंने और कह रहे हैं कि हाँ अब शॉल का मज़ा आ रहा है ना मुझे, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? ऐसे बताऊंगी तो शायद आप शर्मा जाए। बताइए ना, प्लीज़ बताइए, आपको कह रहे हैं, आपको मेरी कसम है, आपको बताना होगा। ऐसे उनकी आंखें आपने बंद करी और उनके ठोड़ी पे, मतलब उनके जो चिन है, हल्का सा नीज़ पे उठ के, मतलब वो इतने लंबे होंगे कि आपको नीज़ पे उठना पड़ेगा उनका थोड़ी तक पहुंचने के लिए। ये कुछ ऐसा कपल आ रहा है मुझे, ठीक है, हर किसी का नहीं हो सकता लेकिन कुछ लोगों का आ रहा है। तो ऐसा नीज़ पे आप उठे और हल्का सा ना आपने किस करा, तो आपकी लिपस्टिक मार्क छपा। अब एकदम से जैसे उन्होंने अपनी आँखें खोली ना और शीशे में देखने लग गए कि लिपस्टिक माँ, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो मैं पोंछ देती हूँ। नहीं, नहीं पोंछना, बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आज मैं इसे साथ लेकर ही सोऊंगा। तो यहाँ पे जैसे आप सोने गए ना उनके साथ, आपको बिल्कुल ऐसा हाथ पकड़ लिया और अपने बालों पे ना ऐसा ऐसा फैलाने लग गए और ऐसा बाल सेट करवाने लग गए आपसे। अभी अपने गर्दन पे हाथ लगाने लग गए, फिर अपने जो कुर्ता पहना था ना उसी में सोने लग गए। तो आपने कहा अरे अरे ये क्या, आपको एकदम ध्यान आया, अरे नहीं इस कुर्ते में नहीं सोना, उतारो इसे। उतार दूँ अभी, यहीं उतार दूँ? अरे नहीं, अंदर जाके उतारिए, अंदर जाके चेंज करिए, यहाँ मत करिए मेरे सामने। तो आपने उनको भगा दिया और वो आराम से अपना चेंज वेंज कर रहे हैं और एकदम से ऐसा आए बढ़िया सा अपना लोअर वगैरह और टी शर्ट पहन के और आपके पास आकर एकदम जैसे लेट गए और कहने लग गए कि कमाल है, आज मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, वो भी आपकी तरफ से, और इतना प्यारा, इतने प्यारे इंसान की तरफ से। और आपको कैसे पता चला कि मुझे इस तरीके के कपड़े पसंद हैं? तो आप कहते हो कि बस मुझे आपकी पर्सनैलिटी से पता चल गया। मैं चाहती थी कि आपको मैं इस कुर्ते पजामे में देखूं और मुझे आप बहुत रॉयल पर्सनैलिटी से लगते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे आपको देखकर। तो कह रहे हैं अच्छा, और क्या लगता हूँ मैं? और हाँ, आप मुझे बहुत शरारती लगते हो, आप मुझे बहुत बड़बोले लगते हो, आप मुझे बहुत शरारती लगते हो, आप मुझे बहुत तंग करते हो, और आप मुझे ना बहुत सताते हो, आप ना मुझे बहुत ज़्यादा ना डांटते भी हो। क्या मैंने आपको डांटा? हाँ, आप मुझ पे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ना डांटते हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा ना सताते भी हैं, आप कभी कभी मुझे बहुत इग्नोर भी करते हो, और आप ना मुझसे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ना मुझे उलझा के बातें करते हो, और और ना मैंने आपका कचूमर बना देना है। जैसे ना आपने ये बोला, उन्होंने बिल्कुल आपको अपने ऊपर लिया और ऐसे ना बिल्कुल चिपका लिया आपको और कहा है यार, सच्ची ना मेरी जान से प्यारा कोई नहीं है। मेरी जान से प्यारा कोई नहीं है, मीन्स तुमसे प्यारा कोई नहीं है। आपने जब उनको पहली बार रेडी करा होगा ना, ये उनकी फीलिंग हो गई होगी, वो इतने मतलब उनके तार, प्यार के तार, दिल के तार ऐसे छिड़ गए होंगे ना कि वो छिड़े 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 फुलझड़ी बन गए होंगे, स्पार्क इधर उधर फैल रही होगी, और अभी इस मोमेंट पे कोई भी उनको तंग करेगा ना तो बस उसको भस्म कर देने वाले हो। क्यों? क्योंकि ना जिस मोमेंट पे वो आपके साथ होते होंगे ना, उनको कतई पसंद नहीं कि कोई बीच में काम आए, कोई बीच में अड़चन आए, ठीक है, वो फुलझड़ी जैसे हो जाते हैं, फुलझड़ी बन गए आज, वो बिल्कुल तड़क भड़क रहे हैं और मज़ा आ रहा है उनको, ठीक है। तो जब आप उनको पहली बार रेडी करोगे ना, ये आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि आपने भी नहीं सोचा होगा और उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। फीलिंग यही होगी कि वो आपको बहुत जेंटली आपको हैंडल करेंगे, आपको तंग बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत उन्हें ना बहुत अच्छा लगता होगा जब आपके सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड्स उन पे आते होंगे, उनको छूते होंगे आपके सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड, ठीक है। उनके आपके हैंड्स ना बहुत सॉफ्ट हैं, उनसे तो सॉफ्ट ही होंगे आपके हाथ। और फीमेल्स के ना ज़्यादातर सॉफ्ट ही होते हैं बॉयज़ से ज़्यादा, ज़्यादातर देखा जाता है।
तो जब आप उनको अपने हैंड से टच करोगे ना, उनको बिल्कुल वो मखमली वाला एहसास आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे तो कोई छोटा बेबी छेड़ रहा है उनको। मतलब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। सो मतलब ये इस तरीके की रीडिंग आई है जो आपको आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ लास्ट में राधा रानी का संदेश ज़रूर से देखिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे। जय श्री राधे, हरि बोल। चलिए देखते हैं कि राधा रानी का संदेश आप सबके लिए क्या है। आज राधा रानी हमारी प्रिया जू श्यामा जू आपके लिए क्या संदेश लेकर आई हैं, ये देखते हैं। चलिए सबसे पहले श्री राधा नाम लेंगे, फिर उसके बाद संदेश देखेंगे। हमेशा की तरह मुस्कुराते और खुली बाहों से बोलिए, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल। चलिए देखते हैं कि राधा रानी का संदेश आपके लिए क्या है। We have the Temperance, Queen of Pentacles and Five of Swords. Okay. कब तक संघर्ष करते रहोगे? जब तक जन्म मृत्यु में फंसे रहोगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये परेशानियां जारी रहेंगी। ये परेशानियों की जड़ ही हम हैं कहीं ना कहीं। अगर इन परेशानियों से परमानेंटली निकलना है तो कृष्ण नाम का चिंतन करना होगा, राधा नाम का चिंतन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करना होगा इस महामंत्र का, तो स्वयं भगवान के मुखार विंद से भगवान ने दिया है। कब तक झुलसते रहोगे? कब तक पीड़ाओं में फंसे रहोगे? एक्चुअल में ना हम सबका स्वभाव ही ऐसा हो गया कि हम चाहते ही नहीं कि हम पीड़ा से बाहर निकलें। जब भी हमें कोई एक नॉर्मल लेवल पे सोचें, जब भी हमें कोई कहता है कि भगवान का नाम लो, हाँ जी लेंगे, फिर बाद में लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम खुद चाहते ही नहीं इस भौतिक जगत से ऊपर जाना। ये दुखालयम है, ये अशाश्वतम है। यहाँ पे सुख आपको कभी मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको सुख का भ्रम होगा, और ये दुखालयम है। ये आपके रहने की जगह नहीं है। आप यहाँ नहीं रहोगे अगर आपने कृष्ण भक्ति करी तो। और अगर आपने कृष्ण भक्ति नहीं करी तो आप यहीं रह जाओगे और यहीं आते रहोगे जब तक कि कृष्ण भक्ति को नहीं अपना लेते। तब तक पीड़ाएं चलती रहेंगी, जब मृत्यु का बंधन चलता रहेगा, तकलीफ़ें चलती रहेंगी। इस दुनिया में कोई खुश नहीं है, सिर्फ खुश है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो निष्काम कर्म करता है, निस्वार्थ होकर कर्म करता है, अतएव शांत, हमेशा शांत रहता है, हमेशा इन पीड़ाओं से दूर रहता है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वह परमात्मा से जुड़ा रहता है, और जब वह इस बदजीवन से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। केवल कृष्ण भक्त ही खुश रहता है और सारे दुखद अवस्था में रहते हैं। केवल कृष्ण भक्त सुखद अवस्था में रहता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं होती। उसे सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी होती है और कृष्ण से प्रेम करना होता है। दैट्स इट। कृष्ण कर्म करना होता है, उसे और किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता।
दुख तभी तो आता है ना जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, भौतिक इच्छा करते हैं, और जब वो भौतिक इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख मिलता है। और अगर वो पूरी हो जाए, उसके बाद जब वो इच्छा का एक समय समाप्त होता है कि अच्छा ये चीज़ आई थी, अब इसका समय समाप्त हो गया, अभी आपके जीवन से जाने लग गई, तो फिर आप फिर दुखद अवस्था में चले जाते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ टेम्परेरी ही है। रिश्ते हो, प्यार हो, देह हो, कुछ भी हो, सब कुछ टेम्परेरी है। परमानेंट से भगवान का धाम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, परम सत्य, यही परमानेंट है। इसके अलावा सब कुछ टेम्परेरी है। तो क्या आपको हमेशा ऐसे ही संघर्ष करते रहना है, माया के जाल में फंसे रहना है, बार बार मरना है, बार बार जन्म लेना है, या फिर बुद्धिमान होकर, मीन्स इस ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया वही मोह रहित और बुद्धिमान है, वही पूर्ण ज्ञान से पूर्ण है। तो आप कृष्ण भक्ति करिए, कृष्ण को समर्पित करिए खुद को, मन, इंद्रिया और अपनी ईगो, अपना कर्म सब प्रभु के चरणों में समर्पित करिए, और देखिए लाइफ में कैसे बैलेंस आएगा। विनम्रता आएगी आपके अंदर, कोमलता आएगी आपके अंदर, प्रेम आएगा, कृपा आएगी आपके अंदर, कृपामय स्वभाव होगा धीरे धीरे आपका, बुद्धिमान होने लग जाएंगे धीरे धीरे, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगेगा कि जीवन में करना क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण तक पहुंचना है, कृष्ण सेवा करना है। इसके अलावा जो भी लक्ष्य है वह मटीरियलिस्टिक है, वह भौतिक है, वह टेम्परेरी है, अशाश्वतम है, दुखद है। इसके अलावा और कुछ नहीं। भौतिक जगत में जन्म लिया है, भगवान के द्वारा दिया गया कार्य संपन्न करिए, ये आपका कर्तव्य है। आप एक डॉक्टर हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, आप कोई क्लर्क हो, आप कोई ऑनर हो, या फिर कोई कुछ भी हो आप, ठीक है, अलग अलग अपनी ड्यूटीज़ निभाइए, लेकिन ये ड्यूटीज़ का जो फ्रूटफुल रिएक्शन जो होता है, मीन्स जो इसके कर्म फल होते हैं, जिसका कर्म आगे का रिएक्शन, वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। कर्म करा, कृष्ण को समर्पित कर दिया, राधा मैया को समर्पित कर दिया, और फिर कह दे कि अब आप जो दोगे वो मेरे लिए अच्छा है, जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए कृपा। और कृष्ण भक्ति करते रहिए, चिंतन करते रहिए, चिंतन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो इससे क्या है, धीरे धीरे करके आपकी अटैचमेंट्स कम होंगी। इनफैक्ट जो भगवान ने कार्य आपको दिया वो आप अच्छे से कर पाओगे, और भी अच्छे से, क्योंकि भगवान उसमें फिर आपकी सहायता करेंगे। और फिर आपको आपके किसी भी कर्म का शुभ अशुभ फल नहीं मिलेगा, जो मिलेगा कृष्ण कृपा मिलेगी, राधा मई की कृपा मिलेगी। और जब राधा कृष्ण की कृपा मिल जाए तो ये जो शुभ अशुभ का खेल है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो इसीलिए खुद को बैलेंस करिए, ये राधा मैया आपसे कहती हैं। कब तक संघर्ष करते रहोगे? अब इन संघर्षों से अगर ऊपर उठना है तो कृष्ण नाम का, राधा नाम का चिंतन करना होगा, तभी इस भौतिक जगत से ऊपर उठ पाओगे और कृष्ण धाम को, गोलोक वृंदावन धाम को, मुझको प्राप्त हो सकोगे, ठीक है, कृष्ण को प्राप्त हो सकोगे। और जब कृष्ण को प्राप्त होगे तो राधा मियाँ को प्राप्त हो जाओगे, कृष्ण खुद आपको राधा मियाँ तक पहुँचाएंगे फिर, ठीक है। लेट्स सी, कुछ हम आपके लिए अभी मैया की तरफ से आपके लिए गिफ्ट देखते हैं, ठीक है। दो कार्ड्स निकाल रही हूँ, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए।
ठीक है, कर लिया। पहला देखते हैं, क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। देखो, माँ ने कहा कर्तव्य पूरा करो, कर्तव्य अपना पूरा करो। कर्तव्य करने के लिए भगवान ने नहीं रोका। कर्म के बिना आप रह नहीं सकते हो, कर्म करे बिना नहीं रह सकते। हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का है कि मुझे तो बस अब भगवान की भक्ति में जाना है और मुझे अब कुछ नहीं और करना, ऐसा थोड़ी होता है। डॉक्टर भी रहे, वो डॉक्टर का अपना कर्तव्य पूरा करे और कृष्ण भक्ति भी साथ साथ करे। जैसे एक स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ाई भी करे तो कृष्ण भक्ति भी करे। डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टरी भी पूरी करे और अपना कर्तव्य पूरा करे और कृष्ण भक्ति भी करे। ऐसी कोई टीचर है तो टीचर अपना अपना कर्तव्य पूरा करे बच्चों को पढ़ाने का और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े और कृष्ण का पूर्ण ज्ञान बच्चों में भी बांटे। कर्म को त्यागने से अच्छा है अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित कर देना। ये हमने पहले भी पढ़ा था गाइस, कि कर्म को त्यागने से अच्छा है, कर्तव्य को त्यागने से अच्छा है कि अपना कर्तव्य कृष्ण के समर्पित करो। अपना कर्तव्य पूरा करके कृष्ण को समर्पित करिए और देखिए आपकी बढ़ोतरी अपने आप होगी, अपने आप। क्योंकि फिर आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, फिर जो रहेगी भगवान की कृपा रहेगी। ठीक है, तो फॉलो योर पैशन। एंड नेक्स्ट आ रहा है फॉलो योर इंट्यूशन। देखा, कर्तव्य के साथ साथ अभी इंट्यूशन क्या है? ये भगवान की आवाज़ है। दिस इज़ द सुपर सोल वॉइस। कितनी कितनी एक्यूरेट आ रही है ये रीडिंग, पॉइंट टू पॉइंट बातें आ रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट। फॉलो योर पैशन, कर्तव्य को पूरा करो और भगवान के आदेश अनुसार कर्म करो, भगवान की आवाज़ सुनो। तो देखो, कभी रुकोगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ोगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ना, ये ऊपर की ओर जा रही है, आपको इस भौतिक जगत से ऊपर की ओर लेकर जा रही है। कहाँ? गोलोक धाम वृंदावन, कृष्ण तक पहुँचाएंगी ये सीढ़ियाँ। जब भक्ति करते हो तो ऊपर बढ़ते हो, कभी नीचे नहीं गिरते। भक्ति अगले जन्म में कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती है, हमेशा जहाँ इस जीवन में समाप्त मतलब पूरी हुई 60% पे पूरी हुई, तो अगले जीवन में जैसे ही गए 60% से ही आगे बढ़ोगे। कभी ऐसा नहीं कि इस जन्म में 60% भक्ति कर ली फिर दोबारा से 60% करनी पड़ी, नहीं। 60% से फिर 70 करोगे, 80 करोगे, 90 करोगे, ऐसे। भगवान कहते हैं हमें सिर्फ 10% भक्ति करनी होती है, 90% तो कृपा होती है गुरुजनों की, भगवान की, भगवान के वैष्णव शुद्ध भक्तों की। इसीलिए भगवान, उनके वैष्णव शुद्ध भक्त और गुरु की सेवा बहुत ज़रूरी है, भगवान के नाम का चिंतन बहुत ज़रूरी है, गुरु कृपा ज़रूरी है, भगवान के शुद्ध भक्तों वैष्णव भक्तों की सेवा ज़रूरी है, उनका संग करना ज़रूरी है। 90% तो यही होता है भक्ति में। हमें तो 10% करना होता है, भगवान का नाम लेना है। करना क्या है? भगवान का नाम लेना है, भगवद गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है, बस। करना क्या है? कृष्ण को अपना कर्म समर्पित करना है, कृष्ण को भगवान मानना है, जो है वो भगवान। अपने अपने ज्ञानता को निकालना है और अपने अंदर दिव्य ज्ञान भरना है। हमें ये जानना है कि भगवान ही अजन्मा अनादि और समस्त लोगों के स्वामी है। जो ये जान लेता है वह मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त है ना। अभी हम पढ़ चुके हैं 10th चैप्टर 3rd श्लोक श्री भगवान के ऐश्वर्य में। यही तो करना है, और क्या करना है? भगवान को नमस्कारम करना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान का भक्त बनना है और भगवान के नाम में अपना मन लगाना है। ऐसे भगवान को प्राप्त हो जाओगे। इतना सरल विधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है, अधम से अधम भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कृष्ण की नज़र में सब एक हैं, लेकिन उनके भक्त जो बन जाता है वो अपने भक्त को अपने हृदय से लगा के रखते हैं, अपने आंचल से ढक के रखते हैं बिल्कुल, तो माया उसे छू भी नहीं पाती। और जब राधा रानी के चरणों में हम पहुंचते हैं तो सब मंगल ही मंगल है, सब मंगल ही मंगल है। तो राधा मैया यही कह रही हैं, कर्तव्य भी निभाओ और भक्ति भी करो। भक्ति करने के लिए आपको कर्म को नहीं त्यागना पड़ता, बल्कि कर्म को कृष्ण को समर्पित करना होता है। दैट्स इट।
सो आज की ये था संदेश, बहुत ही प्यारा था। आई होप आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर अच्छी लगी हो, और इसे ना फॉलो करना है, फॉलो करिए जीवन में इसका। अब करिए, कोशिश करिए फॉलो करने की। जब फॉलो करोगे, भगवान की आज्ञा मानोगे, तो आपका कभी विनाश नहीं हो सकता, और आप भगवान के प्रिय हो, जब भगवान आपके प्रिय है। मैं अपने भक्त का प्रिय है, मेरे भक्त मेरे प्रिय है, भगवान यही कहते हैं। सो ये था आज का संदेश। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, फॉलो करिएगा, और अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।